अब नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे? नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है। कोई बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, क्या क्या हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम आ रही। तो इसका तरीका क्या क्या होगा? ऑपरेशन से बचने का रास्ता है कोई आपके पास? दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला आपने रखा। जी। आप और हम दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए होंगे। आप नॉर्मल जी। डिलीवरी से हुए जी। ना, जी। मैं भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, लेकिन हमारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इस दौर में पैसे को ही सब कुछ समझ रहे हैं, और उसकी वजह है महंगी तालीम। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आदमी करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बनाएगा, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी करोड़ों रुपया जमा करेगा, अपने शौक को पूरा करने के लिए भी उसको करोड़ों चाहिए, तो वो लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ये माशाल्लाह। सब डॉक्टर नहीं ऐसे हैं, जी। आज भी ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर तादाद इस बात पर है कि गैर जरूरी इलाज करना, गैर जरूरी दवाएं लिखना, गैर जरूरी टेस्ट लिखना, उसी में बेजरूरत ऑपरेशन कर देना, जेब भी काटना और जेब के साथ साथ पेट भी काटना। और अगर यहां तक होता तो हमें कबूल होता। जी। अच्छा, लोगों के ज़हन में हकीम साहब ये भी बात डाली जा रही है कि औरतें अब कमज़ोर हो गई हैं, हम्म। इसलिए अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है। हमारे एक दोस्त हैं। और ये सब हम लोग कबूल भी कर लेते हैं। नहीं, मैं वही आपको जी। बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो अपनी वाइफ को लेकर के पहुंचे, वो अपना वाकया सुनाते हैं। तो डॉक्टरनी ने ये कहा, जो लेडी डॉक्टर थी, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा आपकी वाइफ कमज़ोर है, जो आपने जुमला जी। कहा, और खान पान बदल गया है, हालात बदल गए हैं, तो अब वो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं उनका खाना पीना नहीं बदला क्या? हुँ। क्या उन जानवरों में भी उतनी ताकत है जितनी पहले होती थी? ये सब बिला वजह की बातें हैं। इंसान को अल्लाह ने जबान भी दी है, बेशक। और उसके फाइव सेंस पूरी तरीके से काम भी करते हैं। जी। वो अपना दुख दर्द बयान भी कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। जानवरों को आज भी नॉर्मल डिलीवरी बिना किसी की सहायता, बिना किसी की मदद, बिना किसी के हेल्प के हो रही है। तो इंसान जो अपना दर्द बयान कर सकता, उसको क्यों नहीं? हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जो इस दौर में बदली हैं। जी। 100% तो नहीं हो सकता इस दौर में, ठीक है, लेकिन 90%, 90% अभी भी हो सकता है। अब आप कहेंगे, अगर मुझसे आप कहें कि इसका प्रूफ क्या है, आप चले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितना बड़ा हो। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं आपके इस चैनल पर बैठ करके, कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्तलिफ सूबाजात के जो मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 90% नॉर्मल डिलीवरी आज भी होती है। क्यों? क्यों? वहां पैसे का लालच नहीं है, नहीं है। जी। डॉक्टर सैलरी पर काम कर रहा है। जी। जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में 90% ऑपरेशन हो रहा है। ये फर्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस फर्क को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है, कि आपके यहाँ 90% जितनी नॉर्मल डिलीवरी सरकारी अस्पताल के रेशियो पर होती हैं, उसी रेशियो पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होंगी तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप कानून बना दीजिए, सब नॉर्मल होने लगेंगे। सब नॉर्मल होने। जी। ये सिर्फ मक्कारी है, मैंने खुद देखा है। मेरी वाइफ, वो भी डॉक्टर है, हमारे यहाँ 90 नहीं, 99% नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। और एक बड़े मजे की बात ये नहीं कि मरीज को भर्ती कर लिया और अगले दिन बता रहे हैं कि बच्चे ने टॉयलेट कर दिए है, नार फंस गया है, ये सब फंदे होते हैं ना। हुँ। हमारी वाइफ ने जिस डॉक्टर को भी देखा है, जिस मरीज को भी देखा है, विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट देखकर और उसका इंटरनल एग्जामिन करके उसको ये कह दिया है कि ये नॉर्मल हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया। और अगर ये कह दिया कि ये नॉर्मल नहीं होगा, तो फिर वो लोगों को हमने यहाँ से रेफर किया, वो कहीं और भी अगर चले गए इधर उधर, तो हुआ नहीं नॉर्मल। वजह क्या है? एक डॉक्टर जान जाता है। जी। मगर ऐसे ऐसे भी मामला आते हैं कि बच्चा पास होने वाला है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि अंदर कर दो, और मुंह बना के बाहर कह रहा है जाकर के कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जच्चा और बच्चा को खतरा है।
तो उस वक्त में आदमी कहता ठीक है तुम ऑपरेशन करो, हम खेत बेच कर आ रहे हैं, घर बेच कर आ रहे हैं, रिवर्स गिरवी रख कर आ रहे हैं, कर्ज लेकर के आ रहे हैं। हमारे अहम मकासद में से एक मकसद ये भी शामिल है कि अगर डॉक्टर नाजिम रज़ा को अल्लाह ने 10 साल जिंदगी और दी तो इंशाअल्लाह हर 100 किलोमीटर पर एक नॉर्मल डिलीवरी सेंटर बना हुआ होगा। और इसी के साथ साथ एक बात और, जेब काट दें फर्क नहीं, पेट काट दें इतना फर्क नहीं, लेकिन इज्जत व अस्मत को भी तार तार करने वाला काम हो रहा है। जी ऑपरेशन थिएटर के अंदर घर वाले बाहर हैं, मरीज अंदर है, वहां कौन कौन अंदर दाखिल है मर्द, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। जिस बेटी, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, किसी की भी हो, इंसान की बेटी है, इंसान की बेटी। वो इंसान की बेटी जिसको शर्म है, हया है, वो बरहना उन लोगों के सामने पड़ी हुई है, मजबूर है, खून के आंसू बहा रही है, तो फिर पर्दा नशी जो कनीज़े फातिमा है उनका आलम क्या होगा। जी तो ये हमारे एजेंडे में है और इंशाअल्लाह उल करीम 10 साल के अंदर हम इस कुप्रथा को खत्म करने का काम करेंगे, गवर्नमेंट को भी बेदार करेंगे और अब हर 100 किलोमीटर पर एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल अपने ट्रस्ट से बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे, तो सबसे पहला मैसेज तो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फॉलो कीजिए। जी पहले दिन से हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल जाइए, कार्ड बनवाइए, कार्ड बनवा करके गवर्नमेंट डॉक्टर के फॉलो अप में रहिए, कब अल्ट्रासाउंड कराना है, कब टेस्ट कराना है, वो लोग सब कराते हैं। और जरा अपनी नाक को थोड़ा ऊंची करने के बजाय नीची कर लीजिए, क्योंकि ये नाक नीची अगर हो जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने में अपनी नाक को ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल में नाक आपकी नीची नहीं हो रही है बल्कि कट जा रही है, इसलिए कि वहां आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी उन लोगों के सामने रहना पड़ी है जिनके सामने वो बाल खोलना बेहतर नहीं समझती होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो सबसे बेहतर फार्मूला है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फॉलो कीजिए। दूसरी बात, जो दवाइयां हैं आयरन की, कैल्शियम की, जो डॉक्टर्स चलाते हैं, इनसे बचिए। इसके लिए नेचुरल चीजें इस्तेमाल कीजिए। आप दूध पीजिए, अनार खाइए, सेब खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, केला खाइए, छुआरा खाइए, खजूर खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, चिलगोजा, पिस्ता, अंजीर, इन चीजों का इस्तेमाल करिए। दवाइयों से बचिए, दवाओं से बचना जरूरी है। दवाओं से बचिए, क्योंकि ये दवाइयां बच्चे के अंदर इतनी ग्रोथ कर दे रही हैं कि फिर पास होने के लिए रास्ता शॉर्ट पड़ जा रहा है। अल्लाह ने फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर वो ताकत रखी है कि उसको वही चीजें पसंद होती हैं जो उसकी जरूरत होती है। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, जी प्रेग्नेंट होने के बाद में लेडी का जो सबसे पहला साइन है, जो सबसे पहली अलामत है, उल्टी है। लोग उल्टी का इलाज करवाते हैं या नहीं जी करवाते? बिल्कुल। करवाते हैं ना। जी उल्टी का इलाज कराने की जरूरत नहीं, वो तो कुदरत ने लगाई हुई है आपके साथ, इसलिए लगाइए कि आप ज्यादा ना खाएं, इसलिए लगाइए कि अभी आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा खा लेंगे तो बच्चा मजबूत हो जाएगा, इसलिए साथ में उल्टी को लगा दिया कि उतना ही खाओ। और फिर यही उल्टी चौथे पांचवें महीने में अपने आप बंद हो जाती है, चूंकि अब जरूरत है। अब ज़रूरत है तो जी। निजाम कुदरत तो आपको अपने साथ कुदरती तौर पर चलाना चाहता है ना, लेकिन आप उसमें अननेसेसरी गैर जरूरी ट्रीटमेंट करवा करके, बल्कि मैं तो इस चैनल से यह भी गुजारिश करूंगा कि मैके वालों का दबाव ज्यादा रहता, बल्कि कुछ सासें जो होती हैं वो दामाद पर इतना प्रेशर बनाती हैं, और कुछ बहनें जिनको साली बोलते हैं, तो वो इतना प्रेशर बनाती है कि भैया आपने दिखाया नहीं, और बेटी हमारी ऐसी है और बड़े नाजों से पली है, और आप घर में ही लिए बैठे हैं या सरकारी अस्पताल में ही दिखा रहे हैं। भाई इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये करना है तो फिर ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। और ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है, पैसा गया तो गया, पेट कटा तो गया, कटा, इज्जत और इस्मत तार तार हुई तो हुई, और बड़ा नुकसान सुनिए, मोटापा बढ़ रहा।
क्योंकि जख्म को सुखाने के लिए जो दवाइयां चलेंगी, जो स्टेरॉइड दिया जाएगा, वो क्या करेगा? आप देख लीजिए, जिस औरत का भी ऑपरेशन हो जाता है, पहले उसका वजन 50 किलो होगा, ऑपरेशन के बाद में उसका वजन 60 70 80 किलो, रुक ही नहीं रहा।